मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पीडीएम जमातें जलसे के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। अवाम के सामने जाली बयानी की हकीकत मुकम्मल तौर पर आश्कार हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती रहनुमाओं के इजलास से खिताब, कहा इस्तीफ़ों के मामले पर पूरी पीडीएम क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत ना करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। वज़ीर-ए-आज़म की दीगर कौमी मामलात में भी करीबी रहनुमाओं से मुशावरत। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मीनार पाकिस्तान के जलसे से वोट चोर घबरा गए हैं, इन्हें अब घबराना ही चाहिए। मरियम नवाज की मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटियों के मुश्तरका इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा, जितना बड़ा जलसा मैदान में था, इससे ज्यादा बड़ा जलसा बाहर था। मीनार पाकिस्तान के तारीखी जलसे पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उधर जाती उमरा में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास, बिलावल भुट्टो समेत दीगर कायदीन शरीक। चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख, आइंदा के हिकमत अमली और लाड़काना जलसे पर भी मुशावरत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पीडीएम को इस्तीफे देने का चैलेंज। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अपोजिशन वाले लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो शौक से करें, आए इस्तीफे दें, मैं मुंतज़िर हूँ। कल पीडीएम ने लाहौर में अपनी सियासत को दफन कर दिया है। नवाज शरीफ को पैगाम देते हुए कहा कि मियाँ साहब, एनफ इज एनफ। लाहौर की आवाम ने पीडीएम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पीडीएम का बयानिया मुल्क भर में कहीं नहीं चल सकता। नवाज शरीफ का बयानिया पीडीएम जलसे की नाकामी की वजह है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्जी गोलाबारी। कहा, महमूद अचकजई एक मिशन पर हैं, हर जगह मुतनाज़े बातें करते हैं। जिद्दोजहद आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों ने दी। नाकाम जलसे के बाद अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था, मरियम सफदर ने अपनी पार्टी की जो तबाही कर दी है, इसके बाद हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं। कल शरीफों के राज का आखिरी दिन था। हुकूमती रहनुमाओं ने पीडीएम के लाहौर जलसे को फ्लॉप करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अवाम ने पीडीएम को उनके बयानिए समेत मुस्तरद कर दिया है। जलसे में अवाम की अदम शिरकत से पीडीएम क़यादत की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि लीगी अरकान असम्बली को अपने इस्तीफे लंदन वाले कायद को भिजवाने चाहिए। लीगी पार्लियामेंटेरियंस ने पार्टी क़यादत को अपने इस्तीफे स्पीकर को भिजवाने का इख्तियार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीडीएम की अवामी तहरीक का जज्बा हर रोज़ बढ़ रहा है। ख्वाजा आसिफ बोले, अपनी सियासी ज़िंदगी में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं देखा। राना सनाउल्लाह का कहना था, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर ही नहीं, इसके बाहर भी जलसा हो रहा था। पीडीएम के जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान हर तरफ गंदगी के अंबार। पीडीएम के जलसे के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम ने अपोजिशन की इंतशार की सियासत को यकसर रद्द कर दिया। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की राजकुमारी ने नाकाम जलसे पर आज पार्टी रहनुमाओं की क्लास ली। नून लीग के गढ़ लाहौर में अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। कहा, इस्तीफे हकीकत में कुछ नहीं, पीडीएम क़यादत की जुबान से अदा होने वाले शरपसंद अल्फाज हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का असम्बली तहलील करने का इशारा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आईनी एतबार से असम्बली को तहलील करना वज़ीर आला का इख्तियार है। वज़ीर आला सिंध ने बाकी मेंबरान की तरह रुकनीत से इस्तीफ़ा जमा करवाया है। पीटीआई के कुछ लोग वज़ीर और वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे।
पेट्रोल बहरान पर कायम कमीशन की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। कल वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल बहरान कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि वेटरनरी डॉक्टर शफी आफरीदी को वजारत में DG ऑयल लगा दिया गया, जिन्हें ऑयल सेक्टर में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़ैली इदारों के दरमियान राबतों का फुक़दान है। उधर लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोलियम मसनूआत कमीशन की रिपोर्ट फौरी पब्लिक करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। कहा, हुकूमत पाक बहरिया को हर तरह का ताउन फ्राहम करती रहेगी। बहरी मईशत की तरक्की के लिए 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार दिया गया है। नेवल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस निपटा दिया। अदालत को बताया गया कि बबलू और सूजी नामी रीछों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने का फैसला हो गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फितरत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जानवरों को आज़ाद माहौल में रहने की इजाज़त देना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में सर्विस रोड्स पर कार पार्किंग करने पर पाबंदी आयद कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पाबंदी पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर पार्किंग नहीं बनवानी तो तमाम मॉल्स को ख़त्म कर दें। कायम मकाम मेयर इस्लामाबाद की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं लगती शहर में, सुबह से शाम तक क्या करते हैं? कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 36 जानें ले ली। गुज़श्ता 24 घंटों में 2362 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 47,236 तक जा पहुंची। पेशावर की ज़िला इंतज़ामिया का शहर की मजीद 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी और धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार। लाहौर, मुल्तान, साहिवाल, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कराची में भी सर्दी की लहर। दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आसमान से शहाबिये गिरने का शानदार नज़ारा। गुज़श्ता रात कराची समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़ारा किया गया। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि शहाब साकिब के टुकड़े ज़मीन के काफ़ी करीब से गुजरे। हर साल दिसंबर में शहाबिये आसमान से गिरने का नज़ारा किया जाता है। और रवां साल का आखिरी और मुकम्मल सूरज ग्रहण आज लगेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण को जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमरीका, बहरुल काहिल, बहरे ओकियानूस, बहर हिंद और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लाहौर जलसे के बाद PDM एक्सपोज हो गई। अवाम के सामने जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत आ चुकी है। इस्तीफों के मामले पर पूरी PDM कंफ्यूजन का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास में PDM जलसे की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। गिलगित इंतखाबात और जलसों में नाकामी के बाद PDM बयानिया टूट चुका। इजलास में वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़रा और मुआवनीन को भी तलब किया गया था। मीनार पाकिस्तान के जलसे से वोट चोर घबरा गए हैं, इन्हें अब घबराना ही चाहिए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि मीनार पाकिस्तान के जलसे से वोट चोर घबरा गए हैं, इन्हें अब घबराना ही चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि जलसे के इनेकाद में कई मुश्किलात का सामना रहा। मजीद उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान के तारीखी जलसे पर आवाम का शुक्रिया भी अदा करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हुकूमत आपके खिलाफ, कोरोना आपके खिलाफ, मौसम आपके खिलाफ,
ہر چیز آپ کے خلاف، لیکن پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ جس طرح کا ہسٹورک شو تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی. اس کی وجہ یہ کہ جلسہ گاہ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ گاہ کے پیچھے ایک جلسہ ہو رہا تھا. بہت سارے ہمارے ہزاروں لوگ تھے جو قافلوں میں تھے، جو جلسہ گاہ میں انٹر ہی نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو انکلوڈ کیا جائے اور اگر آڈز کو دیکھا جائے، شاید لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوا. کوئی بھی جنہوں نے کل کا جلسہ وہاں پر آبزرو کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جتنا جلسہ اندر تھا اس سے بڑا جلسہ باہر تھا. بہت ساری میجورٹی ہماری جلسے کے اندر نہیں آ سکی. جلسے کے انتظامات میں کچھ مشکلات آئیں کیونکہ انہوں نے ہمیں نہ کرسیاں رکھنے دی، نہ لائٹس لگانے دی، نہ کچھ کرنے دیا. وینڈرز کو ہمارے بھگا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خالصتاً عوامی جلسہ تھا جو عوام کی پارٹیسپیشن نے کامیاب بنایا. یہ گھبرا بھی گئے اور ان کو گھبرانا چاہیے. اہم خبر دیں گے آپ کو. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاتی عمرہ میں جاری. اجلاس کی میزبانی مریم نواز کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری سمیت پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے قائدین اس اجلاس میں شریک ہیں. پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جاتی عمرہ میں جاری ہے. مریم نواز اجلاس کی میزبان ہیں. بلاول بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنما بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں چارٹر آف پاکستان کی منظوری دی جائے گی. آگے بڑھیں گے. نون لیگ کے گڑھ لاہور میں عوام نے پی ڈی ایم کو مسترد کر دیا. معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں پوری قوم نے دیکھا پی ڈی ایم نے صرف تاریخیں ہی دیں. پی ڈی ایم کے استعفے ابھی تک اسپیکر کے پاس کیوں نہیں پہنچے؟ پوری قوم نے دیکھا کہ 8 دسمبر آیا گزر گیا، 13 دسمبر آیا گزر گیا، انشاءاللہ اب 31 دسمبر بھی آئے گا اور گزر جائے گا. جو استعفے دینے کا آپ نے شور مچایا ہوا ہے، وہ استعفے کیا پیدل چل کے آ رہے ہیں جو ابھی تک نہ اسپیکر کے پاس پہنچے ہیں اور نہ متعلقہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں. آپ کے ایم این اے اور نہ آپ کے ایم پی اے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے حکم پہ جو لاہور میں کارکنان کو نہ لا سکے تو محترمہ آپ مان لیں کہ آپ کی جماعت میں بغاوت ہو چکی ہے. اور یہ بغاوت کے ہی اثرات ہیں کہ آپ کے شہر کے اندر عوام نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری اور معاون خصوصی شہباز گل کی مشترکہ پریس کانفرنس. نون لیگ اور پی ڈی ایم قیادت پر لفظوں کے تیکھے وار. فواد چودھری بولے کہ نون لیگ کی عزت پنجاب سے ہے، انہوں نے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. شہباز گل بولے کہ کل شریفوں کے راج کا آخری دن تھا. عمران خان کہیں نہیں جا رہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں. آپ نے کل بھی اپنی سخت دیکھ لی ہے، آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں. حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہماری طرف سے آپ دسمبر کے 31 دن، جنوری کی ساری راتیں چاند کے نیچے گزاریں. مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے اور تقریر ختم. محمود اچکزئی ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ کمیشن پہ نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں. کل لاہور میں شریفوں کی داستان دفن ہو گئی. جس طریقے سے مریم صفدر صاحبہ نے ان کی تباہی کی ہے، میرا خیال ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پی ڈی ایم کے مینار پاکستان جلسے کے لیے تمام کوششوں کا نتیجہ صفر نکلا. اپوزیشن کا حکومت گرانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. حکومت نے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے. پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب، انف از انف. دیٹس اٹ.
कल पीडीएमए ने अपनी सियासत का लाहौर में जनाजा निकाला है और वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे उनका रिजल्ट 0/0 निकला है। आए इस्तीफे दें, मैं आपका मुंतजिर हूं। और आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, बड़े शौक से ये शौक पूरा करें। आप इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं उसमें आपको नाकामी होगी। इमरान खान 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेगा। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। हम चाहते हैं कि अमन का, खुलूस का, इकोनॉमी के मजबूत होने का रास्ता निकले। मीनार पाकिस्तान लाहौर में पीडीएम के जलसे के बाद सकाफती विरसे को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। ग्राउंड में हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं। पुलिस ने जलसे की इंतजामिया के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। तफसील बता रहे हैं आसिफ महमूद। मीनार पाकिस्तान लाहौर के मैदान में पीडीएम जलसा की इंतजामिया के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज। थाना लारी अड्डा में सिक्योरिटी सुपरवाइजर मोहम्मद यूसुफ और सिक्योरिटी इंचार्ज जिशान हैदर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किए गए। मीनार पाकिस्तान गेट के ताले तोड़ने, साउंड सिस्टम और ज़बरदस्ती कुर्सियां लगाने के इल्ज़ामात लगाए गए। सलाहुद्दीन और इलियास इमरान गुज्जर समेत 60 से ज़ायद नामालूम अफराद को मुकदमात में नामजद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर को दर्ज किए गए मुकदमात में कार सरकार में मुदाखलत, धमकियों, पुलिस से हाथापाई और 10 से ज़ायद लोगों के जमा होने की दफ़ात भी शामिल हैं। मीनार पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने ग्राउंड में सफाई का काम शुरू कर दिया। इंतज़ामिया के मुताबिक सकाफती विरसे को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। साथी रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़ लाहौर। अब ये खबर कि भारतीय फौज की चेरीकोट सेक्टर पर फायरिंग, भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। भारतीय फौज की चेरीकोट सेक्टर पर फायरिंग, भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया और पाकिस्तान ने LOC की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।